आज हम बात करने वाले हैं गैन स्क्वायर ऑफ 9 की। कल 12/4 का जो डेट था, ये हमारी जो एक्सेल है हमने ऑलरेडी शेयर भी की है पहले। तो 12/4 के डेट को ये एक इम्पॉर्टेंट डेट थी एज पर गैन टाइम स्क्वायर ऑफ 9। और कल जो इतना बड़ा मूवमेंट मिला है निफ्टी में, ये ऑलरेडी इस एक्सेल में ये डेट ऑलरेडी फिल्टर आउट हो गई थी कि इस दिन एक बड़ा मोमेंटम आएगा। तो इस वीडियो में हम पूरी डिस्कस करेंगे इस चीज को, कैसे आपको ये एक्सेल मिल सकती है और कैसे आपको ये यूज करनी है। तो पूरा वीडियो देखिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको याद होगा हमने पहले भी गैन स्क्वायर ऑफ 9 की बात की है। ये एक्सेल हमने शेयर की थी, लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाया था। अगर आपको ये एक्सेल चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और आपका जो टेलीग्राम आईडी है वो आप ऐसे कमेंट यहाँ डालिए और आपको मैं ये शेयर कर दूंगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये एक्सेल। आप देखेंगे कि आप बड़े बड़े मूव कैच कर पाएंगे। और कुछ दिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई मूव ना मिले, तो 100% ये एक्सेल वर्क नहीं करेगी। बट एक जो हम बोलते हैं कि इस एक्सेल से आप बैक टेस्टिंग अच्छी कर सकते हैं। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्या हुआ और कैसे हमें ये एक्सेल अपडेट करनी है। तो पहले हमें क्या करना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये वो एक्सेल है डायनेमिक स्क्वायर ऑफ 9। यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड्स है। तो पहली फील्ड से जैसे 15/9/2023 हमने डाला है, और दूसरी फील्ड में आप देख सकते हैं कि हमने डाला है 26/10/2023। तो इसमें वो वैल्यूज डालनी है जहां पे एक स्विंग हाई है। तो 15/9/2023 को एक स्विंग हाई बना था निफ्टी के चार्ट में, और जो 26/10/2023 है, एक स्विंग लो बनाया था निफ्टी में। मैं आपको ये चार्ट में दिखा देता हूँ। तो पहले हम 15 जो 2023 है उस चार्ट में चले जाते हैं। तो पहले मैं 2023 में 15 जो डेट है उसमें चला जाता हूँ। ये है 15/9। तो 15/9/2023 ये हमारा है। तो आप देख सकते हैं ये एक टॉप है, सिग्निफिकेंट टॉप है। 2023 में ये एक सिग्निफिकेंट टॉप था। और आप नीचे देखेंगे तो ये जो बॉटम है वो 26/10/2023 को लगाया था निफ्टी ने। तो यही दो फील्ड्स है, यही दो वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे एंट्री की है। अब इस एंट्री के बाद हमने क्या करना है, बस यही हमारा, हमें यही स्टेप फॉलो करना है। अगर आप किसी और स्टॉक में कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही ये देखना है कि किस साल में किस डेट को इसने ये बनाया है, स्विंग हाई कब बना है, स्विंग लो कब बना है, वो एंट्री करनी है। अब हमारे पास जो भी डेट हमें सर्च करनी है, जैसे कल 12 अप्रैल 2024 था, तो वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं और ये आपको हाईलाइट बता देगा कहाँ पर है। तो हमें फोकस में सिर्फ ये जो कलर्ड आपको डेट्स दिख रही है, ये सारी डेट्स पे हमें फोकस करना है। और इस इन डेट्स के +1 - 2 मतलब आसपास एक बड़ा एक्शन हो सकता है, ऐसा ज्ञान जो इस गैन के मतलब कहना है कि इन, अब इसका लॉजिक क्या है, पहले मैं आपको एक बार गैन के बारे में भी बता देता हूँ कि गैन कौन सा। अगर आप सर्च करेंगे तो एक लिखा जाता है कि एक लेजेंडरी एंड कंट्रोवर्शियल स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे। तो लेजेंडरी थे लेकिन कंट्रोवर्शियल क्यों थे, क्योंकि उनकी जो थेरीज थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। जैसे उन्होंने कुछ, आप देखेंगे कि उनके पास अलग अलग थेरीज हैं। कुछ थेरीज में वो कुछ पैटर्न और एंगल्स, ज्योमेट्री के एंगल्स के बेसिस पे वो प्रिडिक्शन करते थे। तो आप देख सकते हैं काफी हटके उनकी सोच थी। और जैसे ये वाली टाइम एनालिसिस वाली भी उनकी जो थ्योरी है वो भी काफी डिफरेंट है। उनकी जो मून साइकिल रिवर्सल्स की जो थ्योरीज है, तो ये सारी जो थ्योरीज है ये कंट्रोवर्शियल इसलिए कहे क्योंकि काफी लोग मानेंगे नहीं कि ये सब डेट स्टॉक मार्केट को कैसे इफेक्ट करेगी। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ कंट्रोवर्शियल लिखा है। बट अगर आप देखेंगे तो उनको काफी लेजेंडरी माना गया है स्टॉक मार्केट, और उन्हें काफी अच्छा पैसा कमाया भी है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाउ मच मनी डिड ज्ञान में, तो यहाँ पे माना गया है कि उन्होंने अराउंड $50 मिलियन का जो मतलब रेवेन्यू उन्होंने बनाया था। ये कहीं लिखा नहीं है एस्टिमेट, बट उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका ऐसा मानना है। तो इसमें हम जाएंगे नहीं, बट हम अपनी बैक टेस्टिंग करेंगे उनके एंगल्स में। तो इस केसेस में भी अब दो चीजें आ जाती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, या तो आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। जैसे अगर करंट प्राइस आप निफ्टी देखेंगे 22,519, तो आप अगर ये जो एक ऑनलाइन एक इसमें क्या होता है कि दो तरीके, एक है जो हम कर रहे हैं वो टाइम एनालिसिस कर रहे हैं, एक है कि अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे आपने यहाँ पे करंट प्राइस ऑफ निफ्टी डाला, आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा
कि जैसे ये फील्ड है, आपको रेजिस्टेंस दिख जाएंगे और सपोर्ट दिख जाएंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा, लोग आपको मतलब देखेंगे, बताया होगा कि ये गैन रेजिस्टेंस है, ये गैन सपोर्ट है। तो ये जस्ट आप भी ढूंढ सकते हैं कि आप गूगल पे डालिए, आपको ये मिल जाएगा। बट जो हम बात करने वाले हैं वो इससे डिफरेंट है, वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बता रहा। ये जो हम आज इसमें बात करेंगे वो है टाइम एनालिसिस, कि किस दिन ये बड़ा इफेक्ट, बड़ा इम्पैक्ट वाला आने वाला है। तो लास्ट टाइम भी अगर आपको याद होगा, हमने जब वीडियो बनाया था वो अराउंड फर्स्ट थर्ड को बनाया था, जहाँ पे जो ऑलरेडी एक एक्सेल के हिसाब से एक बड़ा दिन, मतलब मेजर कुछ होने वाला था उस दिन। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट को क्या हुआ था, ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी जो फर्स्ट को बनी थी, ये भी हमारी एक्सेल में ऑलरेडी आ चुकी थी। इससे पहले भी अगर मैं आपको पास्ट रिजल्ट इसके दिखाऊं, जैसे कल का ये कैंडल बना है, बहुत बड़ा कैंडल बना है। इससे पहले जो 4 दिसंबर को था, तब भी एक गैप अप हुआ था, उसके बाद भी एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे हुआ था। इससे पहले यहाँ पे 13/1 जो है, 13 जैन की बात करूं, तो वो 13 जैन हॉलीडे था, बट उसके नेक्स्ट डे जो 14-15 को जब मार्केट खुली थी, तो एक गैप अप हुई थी और बड़ी कैंडल, मतलब ये ऐसे तो स्मॉल लग रही होगी, बट ये अब गैप अप के साथ एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया है। तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट इसने दिया है जितना मैंने बैक टेस्ट किया है। कोई कोई सिनेरियो ऐसे भी है जिस दिन कोई मोमेंटम, जैसे मैंने एक आध बार देखा, शायद इस केस में भी कोई एक कैंडल फॉल करता है जहां पे कोई मोमेंटम नहीं आया। तो 100% ऐसा नहीं है कि इस एक्सेल में अगर डेट आ गई है तो 100% उसे एक बहुत बड़ा मोमेंटम होगा। बट जितना मैंने देखा है, काफी अच्छा मोमेंटम इसमें जरूर होता है जिस दिन अगर आपकी, जैसे आपको क्या करना है, आपके पास अगर ये एक्सेल आ गई है, डेट्स आ गई है, जैसे हम नेक्स्ट डेट अगर हम निकाले, तो यहाँ 26/4 और 12/4 की जो डेट दिखा रहा है, तो इन दिन आपको वेट करना है। अगर आपको लगता है कोई पैटर्न बन रहा है तो उस दिन ट्रेंडिंग हो सकता है मार्केट। तो ये एक्सेल से भी आपको ट्रेंडिंग, आपको पता चलता है मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है इस दिन। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई होती है, अगर कोई सेटअप उस दिन आपको मिलता है तो उस दिन अच्छा ट्रेंडिंग हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको एक और केस दिखाऊं, जैसे थोड़ा पुराने जहाँ पे फेल होते हैं वैसे कुछ केसेस होंगे, या जिसमें वर्क करता है वो हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये सारा डेटा आ गया है, जिससे हम देखेंगे 18/2 मतलब 18 फेब की बात हो गई। तो फेब में मैं एक बार आ जाता हूँ। तो 14, 15, 16, 17, 18, राइट। तो 18th हॉलीडे है, तो आप देखेंगे 19th और 20th को मतलब इतना बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है जैसे मैंने बोला। तो ये एक फेलियर है। क्योंकि फेलियर क्यों, हम हमारी एक्सेल के हिसाब से हम मानते हैं कि इस दिन बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। बट ऐसा हो सकता है कि उस दिन बड़ा इम्पैक्ट ना भी आए, तो ऐसा कोई श्योर शॉट नहीं है कि ये एक्सेल 100% वर्क कर रही है। बट जितना आप इसको अच्छे स्टॉक्स पे, जैसे निफ्टी पे मैंने बैक टेस्ट किया है, आप सेम बैंक निफ्टी या दूसरे स्टॉक्स पे भी मैंने आपको शुरू में दिखाया है कि कैसे बैक टेस्ट करनी है। तो अच्छा इम्पैक्ट जरूर आता है जब हम अगर थोड़े ज्यादा डेटा देखें। तो बैक टेस्ट आपको करना है अपने लेवल पे। ऐसा कोई श्योर शॉट होली ग्रेल नहीं है कि इस दिन वर्क करेगा। तो ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये एक्सेल चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और आपको ये मैं शेयर कर दूंगा। तो वीडियो को आप लाइक करें। ऐसे हम ऐसे और भी मटेरियल, हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा फ्यूचर में। बट आपको चैनल को सब्सक्राइब कराना है, लाइक करते रहना है, ताकि हम आपके साथ ये रेगुलरली ये सारा मटेरियल शेयर करते रहे। आपके लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना फ्री है, बट ये हमारे चैनल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा हमारे साथ लाइक करते रहे, हम आपको ऐसा मटेरियल देते रहेंगे। अब ये वीडियो को पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।